हेलो। स्टार्ट करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल रिलीज हो चुका है सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 1 का। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल है ये वाला। सेमेस्टर 2 की जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 15 जून से स्टार्ट हो रही है। और जो फर्स्ट पेपर है वो मैथ्स 2 का पेपर है, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 का पेपर है। और इस पेपर का टाइमिंग है 3 आवर्स का ये पेपर है। टाइमिंग है 10:30 से लेके 1:30 तक सुबह को। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 19 जून को, यानी बीच में हॉलीडेज है। 19 जून को नेक्स्ट पेपर है, फिजिक्स 2 का पेपर है। और ये वाला जो पेपर है वो 2 आवर्स का पेपर है और जिसका टाइम है 10:30 से लेकर 12:30 तक। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 21 जून को। 21 जून को पेपर है केमिस्ट्री 2 का या फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 का पेपर है, जिसका भी टाइम 2 आवर्स का इसका टाइम है 10:30 से लेकर 12:30 तक। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 23 जून को। 23 जून को पेपर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, क्योंकि इसमें ये सब पेपर्स में एक एक दिन का ही छुट्टी है। उसके बाद और ये जो पेपर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ये पेपर 3 आवर्स का पेपर होगा। 10:30 से लेके 1:30 तक पेपर चलेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 27 जून को। 27 जून को पेपर है सी प्रोग्रामिंग का पेपर है। और ये पेपर भी 2 आवर्स का पेपर है। 2 आवर्स का पेपर है 10:30 से लेकर 12:30 तक। और लास्ट वाला जो पेपर है वो पेपर है 29 जून को, पीसीई का पेपर है। पीसीई का पेपर है, इसका मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स 1 इसका पेपर है। ये पेपर भी 2 आवर्स का पेपर है, जो कि लास्ट पेपर है 29 जून को। और इन सब पेपर में से जो 3 आवर्स के पेपर है, जो 80 मार्क्स के पेपर है, वो कौन से पेपर है? फर्स्ट पेपर है मैथ्स 2 का पेपर है, 3 आवर्स का, 80 मार्क्स का पेपर है। सिर्फ ये एक मैथ्स 2 80 मार्क्स का है। उसके बाद फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 ग्राफिक्स, फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 ग्राफिक्स सी प्रोग्रामिंग, ये जो 4 सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स के पेपर है, जिसमें से फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 और सी प्रोग्रामिंग को 2 आवर्स का टाइम अलॉट हुआ है 10:30 से लेकर 12:30 तक। और ग्राफिक्स का पेपर वो 60 मार्क्स का है, लेकिन इसके लिए टाइम अलॉटमेंट 3 आवर्स का होता है, क्योंकि शीट्स बनाने को ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो पेपर है वो 3 आवर्स का पेपर है। और लास्ट वाला पेपर है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स, ये पेपर 40 मार्क्स का पेपर है। तो ये है सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल, जो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज हुआ है। और अभी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल, जो केटी का टाइम टेबल होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो सब्जेक्ट्स है इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पेपर है मैथ्स 2, उसके लिए इसी चैनल के ऊपर पूरे वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं। सारे टॉपिक्स के, सारे मॉड्यूल्स के इसी चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं मैथ्स 2 के लिए। तो 15 जून को पेपर है मैथ्स टू मैथ्स। 13 जून तक सारे मॉड्यूल्स के वीडियोस इस चैनल पे आ जाएंगे। तो तुम लोग को बस एक ही काम करना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ऐड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ऐड करना है। और मेरा जो नंबर है वो मैंने कल ही दिया था, तो आज भी देता हूँ। तो मेरा जो नंबर है वो है ये वाला, तो यहाँ पे छोटे से में लिखते हैं 9004175820। तो ये मेरा नंबर है। इस नंबर को तुम अपने कॉलेज के ग्रुप में ऐड करो, ताकि जो वीडियो लेक्चर्स है, जो सारी प्लेलिस्ट है, वो मैं तुम लोग के कॉलेज के ग्रुप में डायरेक्ट डाल सकूँ। अनऑफिशियल ग्रुप में ऐड करना मेरा ये वाला नंबर। और तो मैथ्स 2 के लिए तुम लोग की प्रिपरेशन कंप्लीटली इसी चैनल पे होने वाली है। अगर तुम लोग ये नंबर ऐड करवाते हो और ये नहीं करना है तो उसके अलावा वो तो ऐड कराओ, और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप की नीचे लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कराओ। और लेकिन ये वाला जो मेरा नंबर है वो अनऑफिशियल ग्रुप में ऐड करवाना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स तक इस मैथ्स 2 के सब्जेक्ट को लेके पहुंचना है। इसीलिए तुम लोग से हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प करना। क्योंकि अगर सारे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं बेटा मैं, तो वो बहुत टाइम जाएगा और तुम लोग के लिए भी ज्वाइन करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा तुम लोग अलग अलग कॉलेजेस के हो मुंबई के, तो तुम लोग अपने अनऑफिशियल ग्रुप में मेरे इस नंबर को ऐड कराओ, ताकि तुम लोग को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मैथ्स 2 के मिलेंगे,
पेपर होने के बाद या फिर पेपर के बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर आएंगे, ग्राफिक्स के भी कुछ मॉड्यूल्स के लेक्चर आएंगे, सी प्रोग्रामिंग के भी प्रोग्राम्स आएंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन सेम टू की इसी चैनल पे तुम लोग की हो सकती है, और ये सब कंप्लीटली फ्री में होगा। तो इसीलिए तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराओ, ताकि तुम्हारे साथ साथ बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। और मेरे को भी फिर अच्छा लगेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सका M2 के सब्जेक्ट के लिए। बाकी बाकी स्टूडेंट्स के भी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का पेपर, सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल। सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो सारे ब्रांचेस का अभी तक आया नहीं है। CS और IT ब्रांचेस का रिजल्ट बाकी है, वो कल तक आ जाएगा, सैटरडे तक आना चाहिए, या फिर लास्ट मंडे तक आ जाएगा वो रिजल्ट। उसके बाद सेमेस्टर 1 का जो टाइम टेबल है, अभी इन डेट्स के बीच में ही सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, तो वो एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। और जो लोग अभी मैथ्स का गोल्डन अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो मैथ्स का गोल्डन अटेम्प्ट वाला पेपर भी यही वाला पेपर होने वाला है तुम लोग का, इसी डेट पे पेपर होगा। तो गोल्डन वालों के लिए भी यही डेट फिक्स है, 15 जून मैथ्स 2 का पेपर। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल, और टाइम टेबल KT का टाइम टेबल अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और फिर डिस्कस करते हैं टाइम टेबल में डेट्स कौन सी है। यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल, लेकिन उसके पहले सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 के लिए अभी जो डेट है, तुम लोग की 7 या 8 जून तक कॉलेज में वाइवा चलेगा, या फिर उसके बाद भी चल सकता है। लेकिन बोलना यह है कि 7 या 8 जून तक जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उतने पढ़ाई कर लो, वाइवा कंप्लीट कर लो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के शीट्स बाकी है वो बना लो, ग्राफिक्स पढ़ लो। लेकिन 8 जून से तुम लोग को कंपलसरी मैथ्स 2 पे फोकस करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मैथ्स 2 का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है मैथ्स 1 के कंपैरिजन में। मैथ्स 1 के कंपैरिजन में मैथ्स 2 का पोर्शन डबल है। तो इसीलिए मैथ्स 2 पे ज्यादा फोकस करना है, अभी ही अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो इसीलिए 7 जून तक सारा कंप्लीट कर लो। 8 जून से तुम लोग को स्ट्रिक्टली सिर्फ मैथ्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। तो ही तुम लोग का मैथ्स अच्छा स्ट्रांग हो सकता है और क्लियर हो सकता है और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बस वो एक बोलना था मैथ्स के बारे में। अभी 7 जून तक कॉलेज में वाइवा चलेगा, शीट्स बाकी है, ग्राफिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ लो, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, वो सब इजी चैप्टर है, वो अभी कर लो। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के पीछे इतना मत पढ़ो, करो, लेकिन सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे ध्यान मत दो। सिलेबस में बाकी और भी चैप्टर्स है, जैसे इंजीनियरिंग कर्व्स है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है, ऐसे और चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है और आइसोमेट्रिक के ऊपर रहता है, और उसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड छूट जाता है। तो इसीलिए वैसा मत करो। अभी डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 1 का KT एग्जामिनेशन का टाइम टेबल। तो सेमेस्टर 1 का जो KT एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है समर 2023 का, तो वो टाइम टेबल है ये वाला। जो फर्स्ट पेपर है वो है 14 जून को, मैथ्स 1 का पेपर है, और ये पेपर 3 आवर्स का होगा, ये वाला पेपर। और 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये सब तो पता ही है तुम लोग को। उसके बाद 16 जून को जो पेपर है वो है फिजिक्स 1 का पेपर है, ये 2 आवर्स का पेपर होता है, और ये 60 मार्क्स का पेपर होता है। नेक्स्ट पेपर है 20 जून को, 20 जून को जो पेपर है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है, और ये पेपर 80 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का इसका टाइम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 22 जून को, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, BEE का पेपर है, और ये पेपर भी 80 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है। और लास्ट वाला जो पेपर है वो है 26 जून को, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 का पेपर है, और ये पेपर 2 आवर्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये है अपने सेमेस्टर 2 का रेगुलर का टाइम टेबल और सेमेस्टर 1 का KT का टाइम टेबल। और अभी जिसको KT लगी है, बहुत लोगों के तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आए हैं CS और IT ब्रांचेस के, तो उन लोग को अभी मंडे तक या फिर सैटरडे तक पता चलेगा कितने में सब्जेक्ट्स में KT है। और जनरली बोला जाए तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी स्पेसिफिक मुंबई के स्टूडेंट्स, मतलब प्रॉपर मुंबई सिटी के जो कॉलेजेस है, मुंबई के कॉलेजेस है, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा KT नहीं लगती। उधर के स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑल क्लियर ही होते हैं, अच्छा अच्छा पॉइंटर ही मिलता है।
तो उन लोग के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाएगा तो वो रिजल्ट हमेशा 30% से 32% के आसपास ही आता है। 27 से लेके 32-33% तक ही उतना रिजल्ट आता है कंप्लीट मुंबई यूनिवर्सिटी का। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस है और कौन से रीजन मुंबई यूनिवर्सिटी तक है? मुंबई यूनिवर्सिटी, कर्जत, कसारा, वो साइड भी मुंबई यूनिवर्सिटी है। और ये साइड वेस्टर्न लाइन का ये साइड पालघर साइड, ये साइड भी मुंबई यूनिवर्सिटी है। ये सब तो ठीक है। रत्नागिरी, खेड़, सिंधुदुर्ग, ये सब जो रीजन्स है वहां पर भी मुंबई यूनिवर्सिटी है। और इसीलिए मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं इंजीनियरिंग के। तो इसीलिए वो साइड के जो रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं तो उधर ज्यादा केटी लगती है। जो प्रॉपर मुंबई सिटी के कॉलेजेस है या फिर मुंबई सबर्बन के कॉलेज है, सबर्बन के कॉलेज है, उधर ज्यादा स्टूडेंट्स को केटी नहीं लगती। और ये जो सेमेस्टर 2 का जो टाइम टेबल है उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारा छुट्टी आता है, हॉलीडेज आता है। जैसे फर्स्ट पेपर मैथ्स 2 है तो उसके लिए तुम लोग 6-7 दिन आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद फिजिक्स 2 के लिए छुट्टी आता है बीच में 4 दिन का, फिर केमिस्ट्री 1 के लिए तो एक ही दिन का छुट्टी है, तो इसमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। बस इसमें ये ग्राफिक्स के लिए बहुत कम छुट्टी है, सिर्फ एक ही दिन का हॉलीडे ग्राफिक्स के लिए। सी प्रोग्रामिंग भी इसमें जो छुट्टी है 4 दिन का, उसमें आराम से हो सकता है सी प्रोग्रामिंग, और इसके लिए तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम आती है सेमेस्टर 1 में केटी है तो, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल दोनों के बीच में टाइम टेबल है केटी का। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी का जो शीट निकला था, डेट का शीट निकला था, उसमें मेंशन ही नहीं था कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब है। उसमें क्या मेंशन था? सेमेस्टर 2 दो बार मेंशन था। उसमें से एक ये 14 जून वाला है, वो सेमेस्टर 1 था। उसमें यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी गलती है और थोड़ी सी अपनी रीड करने की भी थोड़ी सी गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती क्या थी कि उन लोग ने सेमेस्टर 2 ही लिखा था 14 जून के लिए, और उसके बाजू में उसका नंबर लिखा था 1T0831 है। तो लास्ट में जो 831 है, 1 मतलब सेमेस्टर 1 का एग्जाम होता है। तो इसीलिए ये सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल। और सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल तो इतना ठीक है, मतलब बीच में हॉलीडेज भी है, सब है। अभी प्रॉब्लम किधर आएगी? जिसको बहुत सारा केटी है और बीच में इसको एग्जाम देना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। सबसे फर्स्ट 19 जून को फिजिक्स का एग्जाम सेमेस्टर 2 का होगा। फिर 20 जून को मैकेनिक्स में केटी है तो मैकेनिक्स का पेपर। और ये जो मैकेनिक्स का पेपर है केटी वाला पेपर है, तो रेगुलर पेपर से ये वाला पेपर डिफिकल्ट जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और डिफिकल्ट होता है मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद 21 को केमिस्ट्री 2, और फिर डायरेक्ट 22 को ही BEE, अगर मैकेनिक्स और BEE में केटी है तो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो बोलना क्या है मेरे को, फर्स्ट अभी सेमेस्टर टू पे फोकस करो, सेमेस्टर 2 ऑल क्लियर होने की कोशिश करो। और सेमेस्टर 1 का जिन लोग का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वेट कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा। किसको केटी लगी है तो रिवैल्यूएशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा वो कुछ पता नहीं। उसके पहले एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर कैंसिल बहुत कम होते हैं, कि तुम लोग ऐसा लगता रहेगा तुम लोग को कि अभी ऐसा टाइम टेबल रखा है तो ट्विटर ट्विटर यूज करके मुंबई यूनिवर्सिटी टाइम टेबल चेंज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बार टाइम टेबल निकाला वही फिक्स होता है। अगर सिर्फ एग्जाम शिफ्ट कभी हो सकती है, अगर बहुत सारी बारिश आती है, कोई एक दिन इन पेपर्स के बीच में बहुत जोर से बारिश आती है, ट्रेन सारे बंद होती है, तो ही एक बार कोई एक पेपर पोस्टपोन हो सकता है, वरना पेपर पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। जब भी इंजीनियरिंग में था तभी एक टाइम पे बारिश आई थी और तभी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था। तो अभी न्यू रूल्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी बारिश आती है, ट्रेन बंद होती है तो पेपर कैंसिल करती है। लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग में था बारिश आई थी और पेपर हुआ था, और बाकी लोगों को पेपर ट्रेन कैंसिल थी इसलिए मिस भी हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऐसा ही है, इधर ऐसा ही होता है। यही सब बोलना था मेरे को। सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल है, सेमेस्टर 2 का टाइम टेबल है। सेमेस्टर 2 के लिए ऑल द बेस्ट। और मैथ्स की प्रिपरेशन तो मैं ही करवाने वाला हूँ यहाँ पे ही, इसी चैनल के ऊपर। बस ये जो मेरा नंबर है इसको अपने ग्रुप्स में ऐड कराओ, ताकि मैं बहुत लोगों तक पहुँच सकी, अपना जो कंटेंट है मैथ्स 2 का वो बहुत लोगों तक पहुँच सके फ्री में। ऊपर से अभी टोटल जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसमें कॉलेजेस कितने हैं? मुंबई यूनिवर्सिटी जो
यूनिवर्सिटी है, कहाँ तक यूनिवर्सिटी है, रत्नागिरी, खेड़, सिंधुदुर्ग, वहां तक भी मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। टोटल इंजीनियरिंग के कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी में है वो है 64 कॉलेजेस। अभी 64 कॉलेजेस में से कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब उनके पेपर खुद कॉलेज ही डिसाइड करता है, कॉलेज ही चेक करता है, उनको हटा दे। तो टोटल मुंबई यूनिवर्सिटी में 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। इसका मतलब जो यूनिवर्सिटी पेपर सेट करेगी वो कितने कॉलेजेस के लिए सेट करने वाली है? 64 - 8, 56 कॉलेजेस के लिए ये पेपर होगा, सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 1 का। और इन 56 कॉलेजेस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 21,000 के आसपास स्टूडेंट्स है मुंबई यूनिवर्सिटी में इनटेक कैपेसिटी। और इसमें से भी सारी सीट्स फुल नहीं हुई रहेगी, तो अभी हम लोग मान सकते हैं कि 19,000 तक मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है जो ये पेपर लिखने वाले हैं। सेमेस्टर 2 के ये पेपर्स 19,000 स्टूडेंट्स लिखने वाले हैं। और वैसे टोटल देखा जाए ऑटोनॉमस को भी ऐड करते हैं हम लोग, जो कि उन लोग के लिए पेपर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए। टोटल 64 कॉलेजेस है और मुंबई यूनिवर्सिटी का इंटेक कैपेसिटी है 27,000, लेकिन उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है अभी। तो फोकस हम तुम लोग का सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पे अभी होना चाहिए, सेमेस्टर 2 पे ज़्यादा। मैथ्स 2 पे फोकस करो और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे फोकस करो ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इजी है, वो हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैथ्स, ग्राफिक्स, सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। और उसके साथ साथ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी केटी लगती है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अवॉइड मत करो। बस अभी 15 दिन है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रोज आधा आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स रीड करते हो थियोरी का पार्ट, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए काफ़ी होता है। केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन है, लेकिन फिजिक्स में कम है। केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, और उसका भी प्रिपरेशन तुम लोग इसी चैनल के ऊपर से कर सकते हो। तो फाइनल वर्ड्स, सेमेस्टर 2 के लिए ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे ग्रुप में मेरे को ऐड करो, और नीचे जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी, और टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।